हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैंटेसी राज्य के एक किंग को देखते हैं जो अपने आने वाले बर्थडे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था और बर्थडे फंक्शन के दिन खाने की प्लानिंग बनाते हुए राजा का शेफ राजा को खूब सारी स्पेशल डिशेस दिखाता है और स्वीट्स में रंग बिरंगे बिस्किट्स को दिखाता है। राजा जैसे ही उन बिस्किट्स को खाकर टेस्ट करने जाता है, वो बिस्किट्स वहाँ से निकलकर टेबल पर घूमने लगती है और वो जिस भी डिश से टकरा रही होती है उसमें जान आ जाती है और इसी में लास्ट में एक बिस्किट टेबल पर रखे नूडल्स पर जा गिरती है, जिससे वो नूडल्स एक मम्मी में बदल जाती है और वो मैजिकल नूडल्स राजा को बांधकर हवा में उड़ाते हुए महल से बाहर लेकर चला जाता है। और जब वहाँ के गार्ड्स ये सब देखते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर ये बातें बताते हैं कि राजा को मैजिकल नूडल्स ने किडनैप कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर ये बात सुनकर गार्ड से कहता है कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इससे पूरे राज्य में अशांति फैल सकती है। इस पर वो गार्ड प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि फिर राजा को कौन बचाएगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस मिशन को खास SMCA यानी सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी की टीम करेगी। SMCA एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि सभी मैजिक करने वालों पर कड़ी नजर रखती थी ताकि मैजिशियन कोई भी इलीगल काम ना कर सके। वहीं SMCA टीम की एक एजेंट जिसका नाम ग्रेटल था, वो एक मैजिशियन को एक्सपोज करती है जो कि इलीगल तरीके से कुछ क्रिएचर को बंदी बनाकर रख रहा था। पिंजरे से आजाद होने के बाद वो सभी क्रिएचर ग्रेटल को अपनी तरफ से एक गिफ्ट देते हैं। इधर वो प्राइम मिनिस्टर SMCA के हेड से कहता है कि राजा के किडनैप की खबर राज्य में फैलने से पहले ही हमें राजा को ढूंढना होगा क्योंकि 3 दिन बाद राजा का बर्थडे था और अगर राजा उससे पहले नहीं मिले तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा। इसके साथ ही वो मिनिस्टर SMCA की हेड को एक सजेशन देते हुए कहता है क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट चोर की मदद ले। ये बात सुनकर वहाँ के सभी लोग मास्टर हंसल का नाम लेते हैं क्योंकि मास्टर हंसल ने एक बार दिन की रोशनी में ही राज्य का स्टैचू चुरा लिया था। पहले तो SMCA की हेड प्राइम मिनिस्टर को मना करती है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो मान जाती है और वो हंसल को पकड़ने के लिए ग्रेटल को भेजती है। ये देखकर मिनिस्टर काफी हैरान होता है क्योंकि ग्रेटल हंसल की बहन थी। इस पर वो हेड प्राइम मिनिस्टर को बताती है कि ग्रेटल एक ऐसे एजेंट है जो अपने काम के बीच में कभी भी अपनी फैमिली को नहीं देखती। वहीं हम हंसल को देखते हैं जो अपने फेक मैजिक की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी सारे पैसे कमा लेता है। ये सब करने के बावजूद भी हंसल दिल का बहुत अच्छा इंसान था क्योंकि शो के बाद एक लेडी अपनी बहन को लेकर हंसल के पास आई थी। अपनी बहन के लिए हंसल से मदद मांगती है तो हंसल उस लेडी को अपना सारा पैसा उसकी मदद में दे देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हंसल की बहन ग्रेटल आती है जो उसे वहाँ से ले जाने के लिए आई थी, लेकिन हंसल अपनी बहन से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर किसी तरह उसकी बहन उसे पकड़कर वहाँ से SMCA के हेडक्वार्टर ले आती है जहाँ पर उसकी हेड हंसल को सारी बातें बताती है और किंग को वापस लाने के लिए उसकी बहन ग्रेटल के साथ एक टीम सेट करती है। लेकिन ये बात ग्रेटल और हंसल दोनों को पसंद नहीं आती क्योंकि ग्रेटल को लगता था कि हंसल किसी काम का नहीं। ये देखकर वहाँ की हेड उन दोनों को एक ऑफर देती है कि अगर तुम दोनों 2 दिन में राजा को वापस ले आए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही हंसल को मैजिशियन का लाइसेंस भी मिल जाएगा और ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड। ये दोनों ही ऑफर उन दोनों की लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, इसीलिए वो दोनों ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेटल हंसल को मिशन के लिए ढेर सारे गैजेट्स दिखाती है जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड होता है। वहीं SMCA की एजेंट उन दोनों को मिशन के लिए काम आने वाले बहुत सारे वेपन्स देती है जिसमें एक स्पेशल ग्लास होता है जिससे वो मैजिक को देख सके और एक मैजिक बॉल जो बड़े ही आसानी से दीवार में होल कर सकता था। साथ ही एक ऐसा सायरन भी देती है जिससे आसपास मैजिक होने पर वो ग्रीन से रेड हो जाएगा। इसके बाद वो ग्रेटल को एक लिस्ट देती है जहाँ से राजा के लिए खाने का सामान आया था। ये देखकर हंसल को शक होता है कि ये जरूर कोई लोकल पेस्ट्री शॉप का काम होगा, इसीलिए वो ग्रेटल के साथ उस शॉप में जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हम एक ब्यूटीफुल लेडी एल्विरा को देखते हैं जो एक वैनिला पोशन बना रही थी और वो उसमें एक अजीब सा कीड़ा मिलाती है। एल्विरा के सर्वेंट वहाँ के बिस्किट्स और कपकेक्स थे जो उसे वहाँ सामान सर्व कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो मैजिकल नूडल्स किंग को लेकर आते हैं। किंग जब उस लेडी को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि किंग की शेफ थी जिसे राजा ने खाने में ब्लैक मैजिक मिलाने की वजह से राज्य से निकाल दिया था और इसी बात का वो राजा से बदला ले रही थी। राजा उस लेडी को ढेर सारे पैसे देने की बात करता है, लेकिन एल्विरा राजा को अपना मैजिक सीरम पिलाकर उसे अपने वश में करना चाहती थी ताकि वो राजा के साथ उसके राज्य पर भी राज कर सके।
इधर ग्रेटल और हंसल एक पेस्ट्री शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सर्वेंट के रूप में कुछ कपकेक्स को देखते हैं, जिसे देखकर ग्रेटल हंसल को अपने साथ आने को कहती है, लेकिन इधर हंसल कपकेक्स के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो कपकेक्स चिल्लाने लगते हैं और उनके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और वो हंसल का पीछा करने लगता है। भागते हुए वो दोनों उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेटल होती है। हंसल उस डॉगी से बचने के लिए ग्रेटल की सीढ़ी पर चला जाता है, तो वो डॉगी उस सीढ़ी को घुमाने लगता है, जिससे हंसल और ग्रेटल दोनों ही उस सीढ़ी के साथ घूमने लगते हैं। इससे वहाँ रखी वो सभी जादुई सीरम उनके ऊपर गिरने लगती है और लास्ट में एक ऐसा सीरम उनके ऊपर गिरता है जिससे वो दोनों काफी छोटे हो जाते हैं। ये सब देखकर हंसल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो इस पर ग्रेटल कहती है कि उस सीरम का कमाल है जिसे बेबी यागा ने बनाया है। इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए वो दोनों वापस से सीक्रेट हेडक्वार्टर जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो उन्हें एजेंसी से बाहर निकाल देते हैं। वो दोनों बार बार एजेंसी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं और वहाँ के गार्ड उन दोनों को बाहर निकाल फेंकते हैं। तभी ग्रेटल को एक आइडिया आता है और वो हंसल से कहती है, क्यों ना हम बाबा यागा को ढूंढे। इस पर हंसल उसे कहता है कि मैंने सुना है कि बाबा यागा बच्चों को खा जाती है, लेकिन ग्रेटल के कहने पर वो दोनों एक साइकिल की मदद से बाबा यागा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हंसल रास्ते भर कुछ जादू के स्टोन गिराते हुए आता है ताकि आते वक्त उन्हें आसानी से रास्ता मिल जाए। जब वो दोनों बाबा यागा के घर तक पहुंचते हैं तो वो उन दोनों को बिना कुछ किए ही घर के अंदर बुला लेती है और उन्हें खाने के लिए बिस्किट देती है। हंसल ये सब देखकर बिस्किट नहीं खाता क्योंकि इसमें उसे कुछ गड़बड़ी लगती है, लेकिन वहीं ग्रेटल उस पर विश्वास करके वो बिस्किट खाने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने मैजिकल चश्मे से उस बिस्किट में मैजिक दिख जाता है, जिसे देखकर ग्रेटल समझ जाती है कि बाबा यागा उन्हें सुलाकर मारना चाहती है। इसीलिए वो पपी और हंसल को लेकर सोने के बहाने एक रूम में आ जाती है और वो सारी बात हंसल को बताती है। ये सुनकर हंसल अपनी फेक जादुई तरकीब से बाबा यागा को डरा देता है और उससे वो मून जेल ले लेता है, जिसकी मदद से वो ग्रेटल को बाबा यागा के जादू से जगा सके। लेकिन तभी बाबा यागा को हंसल के बारे में सब पता चल जाता है और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके रूम में जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए उनका शिप एक स्वान प्लांट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये दोनों शरारती बहन भाई आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच हंसल ग्रेटर की डायरी लेकर उसे पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रेटर एक बेस्ट एजेंट बनना चाहती है। वहीं हम किंग को देखते हैं, जिन्हें एल्विरा अपने जादुई बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसके सर्वेंट कपकेक आते हैं और उसे बताते हैं कि पेस्ट्री फैक्ट्री पर हमला हुआ है। वहीं वो कपकेक एल्विरा को ग्रेटर की एजेंसी बैच दिखाते हैं, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होती है और वो उन दोनों को मारने के लिए एक मॉन्स्टर भेजती है। वहीं एक ऑक्टोपस हंसल और ग्रेटर को एल्विरा का असिस्टेंट समझकर उन्हें पकड़कर माइटी ब्रिज के पास ले जाता है और वहाँ उन्हें वहाँ की रानी मार्मिट के सामने पेश करता है। वो रानी उन्हें जासूस समझकर मछली में बदलने ही वाली थी कि तभी रानी की बेटी ग्रेटर के गले में अपना नेकलेस देख लेती है और वो रानी को सारी बात बताती है कि एक बार ग्रेटर ने उसे बचाया था। तो ये बात सुनकर रानी उन दोनों से माफी मांगती है। उन्हें बताती है कि वनीला एक्सट्रैक्ट मार्मिट बनाती है, लेकिन उसे एल्विरा के कपकेक्स ने चुरा लिया है और एल्विरा उस वनीला की मदद से राजा और पूरे राज्य को अपने वश में कर सभी पर राज करना चाहती है। वही मार्मिट ने एल्विरा के कई सारे कपकेक्स को बंदी बनाया हुआ था, जो सीरम चुराते हुए पकड़े गए थे। तो ग्रेटर और हंसल दोनों दिमाग लगाते हैं और उन कपकेक्स को छोड़ देते हैं और उनका पीछा करते हुए एक वीरान सी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी होता है जिसे एल्विरा ने ग्रेटर और हंसल को मारने के लिए भेजा था। वो दोनों किसी तरह मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, लेकिन उसी बीच हंसल चोटी से नीचे गिरने वाला था, पर ग्रेटर उसे पकड़ लेती। इसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट पैसेज से होते हुए जिंजर ब्रेड के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका छोटा पपी उन कपकेक्स को अपने साथ उलझाए रखता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों चुपके से रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं, जो सामने वाली बिल्डिंग में जा रही थी और वहीं पर किंग किडनैप था। रास्ते में उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक अच्छी टीम है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कपकेक्स की तरह ही कपड़े पहनकर महल के अंदर चले जाते हैं और वो बहुत जल्द राजा को ढूंढ भी लेते हैं। वहीं एल्विरा राजा को अपने मैजिक कुकीज खिला रही थी ताकि राजा उससे प्यार करने लग जाए, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब ग्रेटर उससे वापस चलने को कहती है तो राजा मना कर देता है। इस पर ग्रेटर समझ जाती है कि एल्विरा राज्य के लोगों को भी ये कुकीज खिलाना चाहती है ताकि वो उन्हें अपना सर्वेंट बनाकर एक पेस्ट्री की फैक्ट्री खोले और पूरी दुनिया पर अपना शासन चला सके।
ग्रेटर राजा को और भी कुकीज देने का लालच देकर वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन तभी राजा हंसल को पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसने मेरे स्टैचू को चुराया था, और वो तुरंत वहाँ के गार्ड्स को बुला लेता है। वहीं एल्विरा भी आ जाती है और वो अपने गार्ड्स से कहकर उन दोनों को अपने कुकीज के चैम्बर में डलवा देती है। इसके बाद वो राजा को लेकर उसके राज्य की ओर निकल पड़ती है। वहाँ पर ग्रेटर हंसल पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब हंसल की वजह से खराब हुआ। ये देखकर हंसल उसे बताता है कि बचपन में उसके मॉम डैड की डेथ के बाद हम बहुत गरीब हो गए थे और इसीलिए उसने चोरी करना शुरू कर दी ताकि मैं अपनी बहन यानी तुम्हारी विश पूरी कर सकूं। ये बात सुनकर ग्रेटर उससे माफी मांगकर उसके गले लग जाती है और इसके बाद वो दोनों एक बलून से जंप करके बाहर निकल आते हैं। ग्रेटर उस लव कुकीज की रेसिपी को देखकर उसका एंटीडोट बनाने का सोचती है और वो दोनों मिलकर उसका एंटीडोट बना भी लेते हैं और वो दोनों इसे लेकर एक ड्रोन की मदद से राजा के महल की ओर चल देते हैं। वहीं इधर एल्विरा सभी लोगों को वो जादुई कुकीज खिलाकर अपने वश में कर चुकी थी। ये देखकर हंसल अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, तो वो अपने जादुई ट्रिक की मदद से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और ग्रेटर राजा को लव कुकीज का एंटीडोट लगा देती है, जिसके लगते ही राजा अपने होश में आ जाता है। लेकिन फिर भी एल्विरा राजा का क्राउन पहन लेती है और सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इधर जब ग्रेटर कुकीज में एंटी सीरम डालने जाती है तभी हैंसल को एल्विरा पकड़ लेती है और वो ग्रेटर से वो एंटीडोट सीरम देने को कहती है और वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हंसल को इस बड़े से कुकीज बनाने वाले टब में फेंक दूंगी। ग्रेटर अपनी लाइफ में पहली बार अपनी ड्यूटी के आगे अपनी फैमिली को देखती है और वो एंटीडोट एल्विरा को दे देती है, लेकिन एंटीडोट मिलने के बाद भी एल्विरा हंसल को उस बड़े से टब में फेंक देती है और हंसल को बचाने के चक्कर में ग्रेटर भी उसमें गिर जाती है। हंसल के पास एक मैजिकल बॉल था जिसे छूने भर से ही वो बलून में बदल जाता है। वो दोनों उसकी मदद से ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलते हुए वो दोनों एल्विरा को भी उसी बड़े से टब में फेंक देते हैं और साथ ही उसमें वो एंटीडोट सीरम भी मिला देते हैं, जिसके बाद वहाँ की कुकीज खाने के बाद सभी लोग अपने होश में आ जाते हैं और फिर राजा हंसल और ग्रेटर को अपने गले लगा लेते हैं क्योंकि उन दोनों ने सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को बचाया था। इसके बाद हम मूवी के लास्ट में ग्रेटर और हंसल को देखते हैं जिन्हें SMCA की एजेंट दोबारा से उनके असली रूप में ला देती है। इसके बाद राजा ग्रेटर को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देते हैं, वही SMCA की हेड हंसल को लाइसेंस देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि मैजिक तो उसे आता ही नहीं था। इधर ग्रेटर अपने बेस्ट एजेंट के अवार्ड को सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी SMCA की हेड उसे एक और मिशन के बारे में बताती है। वहीं हंसल वहाँ से उदास मन से जाने लगता है तो ग्रेटर कहती है कि मैं अपने पार्टनर के बिना कोई काम नहीं करूंगी। सब ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ग्रेटर हमेशा अपना काम अकेले ही करना पसंद करती थी, पर अब सिचुएशन बदल चुकी थी और अब वो अपने भाई के साथ ही काम करना चाहती थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।